नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने जीवन में। आज बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक बहुत ही बहुचर्चित कविता, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है, वो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मुख्य रूप से इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने उन घटनाओं को वर्णन किया है जब भगवान कृष्ण पांडवों के शांति दूत बन के हस्तिनापुर जाते हैं। अर्थात जब पांडव 11 वर्ष अपना पूर्ण करने के बाद जब वापस आते हैं और कौरवों के पास जाते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं कि भाई हमारा जो राज्य है अब हमें वापस कर दो, जो भी हमारा है। लेकिन कौरव मना कर देता है, तो युद्ध की घड़ी आ जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई मैं जाता हूँ एक बार और उसे समझाता हूँ, अगर हो सके वो समझ जाए तो ये जो भीषण युद्ध है वो टल सकता है। तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं पांडवों के कौरवों की सभा में, और उस सभा में जो जो होता है उसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने इतने अच्छे से कविता में पिरोया है, जिसे आप भी सुन के कहेंगे क्या कविता है। तो जैसा मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ, अगर इस कविता में कोई भी त्रुटि हो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये कविता इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार पे लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। अब ध्यान से सुनिए। अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, अरे दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी ये धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। अरे उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध उसे साधने चला, जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कितना सुंदर लिखा है दिनकर जी ने कि जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। और देखिए यहाँ पे जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे अगर न्याय पूरा ना देना हो तो आधा ही हमें न्याय दे दो, पूरा राजपाट ना दे सको तो 5 ग्राम केवल हमें दे दो। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है कि भाई हम आपको 5 ग्राम क्या, 5 सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो उसका क्या फल होता है आप लोग भी उससे अच्छी तरह से अवगत हैं। तो ये कविता आगे इस प्रकार है। हरि ने भीषण हुंकार किया, जब हरि भगवान कृष्ण ये सुने तो हरि भगवान कृष्ण जो थे उन्होंने हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। रे डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, अरे हाँ 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 दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल मुझ में लीन है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उंध्याचल मेरा दीप्ति बाल, भूमंडल मेरा वृक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है मैं, नाक पेर उपग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चरचर जीव छर अक्षर, नश्वर मनुष्य जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सरसिंधु मंद, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोक पार, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, अरे हाँ 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 दुर्योधन बांध इन्हें। भगवान बताते हैं कि देख मैं क्या क्या हूं, मुझ में पूरा संसार लय है, मुझ में सारा ब्रह्मांड लय है, ये जो ग्रह नक्षत्र तारे सब दिख रहे हैं सब मेरे मुख के अंदर हैं। 100 कोटि सूर्य, 100 कोटि चंद्र, 100 कोटि विष्णु, 100 कोटि ब्रह्मा महेश सब मेरे के अंदर है। तो दुर्योधन तू जंजीर बढ़ा, मैं भी देखो कितना बड़ी जंजीर बढ़ाता है तू और मुझे बांधता है। और उसके बाद कहते हैं भगवान, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये देख
वो भविष्य का उसे बताते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो देख ये मृतकों से पट जाएगी ये महाभारत का रण, और इसमें खोज तू कहाँ पे है। उसे चेतावनी दे रहे हैं भगवान कृष्ण। बोलते हैं आगे, अंबर के कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तू क्या जानता है, सब लोग जन मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं। क्या अच्छी बात कही है यहाँ पे दिनकर जी ने, कि भगवान से ही सब जन्म लेते हैं और भगवान में ही विलीन हो जाना है सबको। अब भगवान कहते हैं, जिह्वा से कड़वी ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंद लेता हूँ नोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, अरे दुर्योधन बांधने तू मुझे आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अब भगवान भी यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं, जब अपना उन्होंने ये सब बता दिया कि मेरे अंदर क्या क्या वो विशेषताएं हैं, मेरे अंदर कितने ग्रह नक्षत्र विष्णु ब्रह्मा महेश मेरे अंदर हैं। अब कहते हैं भगवान कि अरे दुर्योधन बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अब कहते हैं यदि बांधना चाहे मन, तो पहले बांध ये अनंत गगन, सुने को जो साध न सकता है वो मुझे बांध कब सकता है, हितवचन तूने नहीं पहचाना। दुर्योधन हितवचन तूने नहीं पहचाना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं अब रण होगा, अब जय या की या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर, वहीं प्रखर फड़ शेष नाग के डोलेंगे, विकराल काल मुंह खोलेंगे। दुर्योधन अरे दुर्योधन रण अब ऐसा होगा फिर नहीं कभी जैसा होगा। ऐसा रण होगा जिसमें लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, ऐसा रण कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तो भगवान वही श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रण अब ऐसा होगा फिर नहीं कभी जैसा होगा। अब बताते हैं क्या होगा उसमें, भाई भाई पर टूटेगा, विस्बाण बूंद से छूटेगा, वायस श्रृगाल सुख लूटेगा, सौभाग्य मनुज के फूटेगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पे तू दाई होगा। रण ऐसा होगा कि जिसमें भाई भाई पर टूटेंगे, पांडव कौरव जो भाई हैं आपस में लड़ेंगे, सबके चारों तरफ से तीर बाण चलेंगे और सब लोग चोटिल होंगे, जख्मी होंगे, कोई मरेगा, कोई वीर गति को प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं आखिर में तू जो अधर्म का काम कर रहा है उससे तू क्या होगा, भूसाई होगा, तू मारा जाएगा और तुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। और उसके बाद से उस सभा का आप दृश्य बताते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, थी सभा सन्न सब लोग डरे, भगवान का विकराल स्वरूप देख के सभी सभा में सन्नाटा छा गया, ये सब लोग थर 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 कांप रहे हैं। कुछ लोग चुप थे या थे बेहोश पड़े, कुछ लोग तो चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ना घाते थे। अब केवल दो नर ना घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते जय 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 जय। केवल दो नर थे, धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता और विदुर उनके काकाश्री, जो भगवान के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़े होकर विनती कर रहे हैं, हे प्रभु क्षमा करें क्षमा करें। तो ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। तो इसने रामधारी सिंह दिनकर जी ने मतलब क्या कविता को पिरोया है वाकई। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और आशा करता हूँ आप लोग से, और आशा क्या आप लोग से विनम्र अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं। नमस्कार।